Hello student, I am Sapna Dubey. Today we will start our topic. Our topic is a coelom. Coelom is also called a body cavity. What is the meaning of a coelom? If any body cut into the transverse section, it means a TS section. So we found it a circular structure like this. Upper portion or a superficial portion is called a body cavity. Body ball. And this is an internal ball. Every embryo have a 3 terminal layer. First terminal layer is called a ectoderm, second is a mesoderm, and third is a endoderm. Ecto means बाहर की, derm means skin. तो ectoderm बाहर की skin, mesoderm मिडल की स्किन और एंडोडर्म लास्ट की इंटरनल स्किन. 3 टर्मिनल लेयर से बॉडी का फॉर्मेशन होता है या उनके ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. तो जो एक्टोडर्म होती है उससे हमारी बॉडी बॉल बनती है. ओके, तो कोलम में जो ऊपर की बॉडी बॉल होती है वो, और ये थर्ड लेयर हो गई, ये फर्स्ट लेयर हो गई बॉडी बॉल, इसी को हम कहेंगे एक्टोडर्म. ये थर्ड लेयर हो गई हमारी एंडोडर्म. ठीक है, इसके अंदर हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी ओपनिंग होगी माउथ से और एंडिंग होगी एनस से. इसके बीच का जो पोर्शन होता है, इस बीच के पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, ये जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ का, ये पूरा इस सेंट्रल पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ सीलोम. ओके, ये सीलोम कहलाता है. सो all the tissues and organ of an animal are derived and are formed from 3 embryonic or germ layer: ectoderm, mesoderm, endoderm. Coelom is defined as a cavity lined by a mesoderm. जिस किससे कवर रहती है, मेसोडर्म से कवर रहती है, लाइन से, मेसोडर्म की लेयर से कवर रहती है. इट इज़ लाइज बिटवीन द बॉडी बॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन विच वेरियस इंटरनल ऑर्गन आर फाउंड सस्पेंडेड. इसके बीच वाले भाग में बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, और सबसे सेंटर पोर्शन में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. तो बॉडी बॉल और सेंटर पोर्शन के बीच की जो जगह होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं. अब टाइप्स ऑफ सीलोम के अकॉर्डिंग एनिमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट. ए फॉर एब्सेंट मीन्स विच टाइप ऑफ एनिमल दे हैव नॉट अ सीलोम, these are called a acoelomate. And coelomate mean which type of animal, like that a higher class animal they have a coelom, these are called a coelomate. And pseudo means a false means a झूठा, मतलब हमें लगता है कि सीलोम है पर वो एक्चुअली में होता नहीं है. तो कुछ हद तक सीलोम होती भी है और नहीं भी होती है. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं pseudocoelomate. Acoelomate. This animal which do not have a coelom are called a acoelomate, like that all the coelenterate and flatworm sponges also included in it. Coelomate. In a higher form of an animal, an extensive internal space between the body and alimentary canal has developed by the splitting of a mesodermal cells during embryonic epithelium. This space is known as a coelom. It is a fluid-filled space and internal organ are suspended in it. Coelom may perform following function. इसमें ये बताया गया है कि जो बॉडी बॉल होती है, हाँ, और जो ये सेंटर की, ये एक्टोडर्म की लास्ट बॉल होती है, इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं. सपोज दिस इज़ अ किडनी लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड भरा रहता है, मेसोडर्मल फ्लूइड. इनमें ऑर्गन जो होते हैं वो यहाँ सस्पेंडेड होते हैं. इस बीच के पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं. फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रो मीन्स अ वाटर लाइक, स्टैटिक मतलब स्टेबल करके रखना. ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, मतलब इसकी मदद से ही जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं. अदरवाइज़ अगर हम दौड़ेंगे तो किडनी भी क्या होगी, बहुत तेज हिलेगी और टूट जाएगी. परंतु ये जो बीच का पोर्शन होता है सीलोम, वो इन ऑर्गन्स को अटैच करके रखता है. तो ये एक प्रकार का स्केलेटन के समान, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के समान फंक्शन करता है.
इट अलाउज़ ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ये बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लुक एट दिस पिक्चर इन अ सिलोमेट एनिमल, ये एक सिलोमेट एनिमल की सिलोम का टीएस सेक्शन दिखाया गया है। फर्स्ट इज़ अ एक्टोडर्म, इसमें ना बॉडी बॉल, ये बीच में आपको दिख रहा है, ये डाइजेस्टिव कैविटी है। और ये मेसोडर्म से ही देखिए ये किडनी जुड़ी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन्स बता रहे हैं। और ये बीच का जो जगह है, खाली जगह है, इसी को कहा गया है सिलोम। इट परमिट्स एनिमल्स टू बिकम लार्ज, इसी के कारण जो एनिमल्स हैं वो स्पेस ले सकते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो सकता है। इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर, बहुत सारी चोटों से बचा जा सकता है। सपोज़ यहाँ पे किसी चीज़ को पुशअप किया गया तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्गन होगा तो वो टूट सकता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के समान जो सिलोम का फ्लूइड मेसोडर्मल फ्लूइड भरा होता है वो स्पॉन्ज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण डायरेक्ट चोट नहीं लगती। विथ इट द बॉडी ऑर्गन कैन बी अ बेटर compartmentalized in all group of a coelomate animals except roundworms and a rotifers. The coeloms arise within the mesoderm. coelom का ओरिजिन किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, coelom का ओरिजिन किससे होता है? इज ओरिजिनेट बाय द मेसोडर्म। एग्जाम्पल देन annelids, Echinodermata and chordates are coelomate animal। देखिए अभी आप क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे स्टार्टिंग के जितने भी क्लासेस हैं उनमें सिलोम नहीं पाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा है ना एनिमल्स का, तब वहाँ पे सिलोम प्रेजेंट होगी। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उसमें सिलोम पाया जाता है, और कुछ नॉन कॉर्डेट जैसे कि एनलेट्स, इकाइनोडर्मेटा में भी सिलोम पाया जाता है। नेक्स्ट है pseudocoelomate। In roundworm and rotifers, coelom is derived from the hollow space blastocele located in the blastula at early stage in the embryonic development. It is bounded on outside by ectoderm and on the inside by the endoderm wall. Look at this picture. ये बॉडी बॉल, ये लास्ट की अंदर की इंटर्न एक्टोडर्मल लेयर, दिस इज एक्टोडर्मल लेयर, और यहाँ पे बंचेस होते हैं मेसोडर्म के, मेसोडर्म टिश्यू के बंचेस होते हैं, उनके बीच में यहाँ पर ऑर्गन पाए जाएंगे। ये ऑर्गन है, मान लो ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन, पर ये क्या है? दिस इज़ अ मेसोडर्म टिश्यूज़, इनका ग्रुप मिलता है। तो इसको हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, मतलब पूरी तरह से सिलोम नहीं है, कहीं कहीं पर जगह जगह पर सिलोम दिखाई देती है, पर पूरी तरह से सिलोम इन्हें खाली जगह नहीं है, उसके बंचेस हैं, ये कहलाते हैं स्यूडोसिलोमेट। ऐसे एनिमल्स, इनका एग्जाम्पल है एनिलिड्स में ये स्यूडोसिलोमेट्स पाई जाती है। ओके, ये आपको एन एग्जाम्पल दिख जाएगा। तो राउंड वर्म इनमें भी पाया जाता है, तो राउंड वर्म और एनिलिड्स इनमें स्यूडोसिलोमेट्स पाई जाती है। अब बॉडी सेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म का मीन्स क्या होता है? लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ एनिलिड्स एनिमल, इसमें ना आर्थ्रोपोड्स और सेंटीपीड्स है, सेंटीपीड्स। इसमें आप देखना बॉडी जो रहती है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड रहती है और इक्वल पार्ट्स रहते हैं, सारे की जो लेंथ वो तो इक्वल रहती है ना। तो इक्वली पार्ट्स में पूरी सिलेंड्रिकल जो बॉडी डिवाइड रहती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामेरिकल सेगमेंटेड, इन बॉडी सेगमेंट से मिलके बनती है। ओके, तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। In certain animal like earthworm, annelids, millipedes and centipedes, arthropods, the body is constructed out of the linear repetition of the similar segments। एक जैसे segments पाए जाते हैं इन सभी में। This type of a segmentation is known as a metameric segmentation। Each segment performs certain common function but is specialized for certain other function, so only collectively they form the organ। In annelids
like the earthworm, metameric segmentation help in a locomotion. In arthropod, these segments may bear paired joint appendages for function like a locomotion, walking, sensory antennae, feeding mouthparts. In insect, metameric segments are grouped to form a going to the body like the head, thorax and abdomen in platyhelminth. देखिए इन एक एक सेगमेंट्स का फंक्शन अलग अलग है, होते एक जैसे हैं पर इनका फंक्शन अलग अलग है। स्पेशली जो सेगमेंट्स होते हैं वो लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अगर हम देखते हैं शुरू के जो सेगमेंट्स होते हैं वो उनमें माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ में एंटीनी होते हैं, एंटीना सेंसरी ऑर्गन है, तो सेंसेशन में, फीडिंग में, लोकोमोशन में, इन सभी में ये सेगमेंटेशन हेल्प करते हैं। ये सेम होते हैं पर इनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।